एक्चुअली अच्छा हुआ कि हम जल्द मिल लिए। हाँ, मेरे पास भी तुम्हें बताने के लिए बहुत कुछ है। एग्जैक्टली, काफी कुछ है। सबसे पहले तो मैं तुमसे एक बार फिर माफी चाहता हूँ। मतलब जो कुछ हुआ उस पर मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ और बहुत अफसोस है मुझे। मेरे लिए भी वो सब एक सरप्राइज ही था। मैं इस किस्म का इंसान नहीं हूं जो तुम्हें ऐसी सिचुएशन में डालूं। यकीन जाने जो हुआ उसका मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। देखो ज़ैनब, तुम मेरे लिए वाकई बहुत अहम हो। प्लीज मुझ पर, मेरी बातों पर भरोसा करो। सच कह रहा हूं मैं तुमसे। उमर, इस सब ने मुझे बहुत शॉक कर दिया है। मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देखा है। उमर, तुम मुझे थोड़ा बहुत जानते हो। मेरी जिंदगी के कुछ उसूल हैं, लेकिन जो कुछ हुआ वो बहुत अजीब था। मैं उस सब से अब तक नहीं निकाल पा रही हूँ खुद को। जानता हूँ ज़ैनब, मैं समझ सकता हूँ। यकीनन जो कुछ हुआ वो कोई मामूली बात नहीं थी, लेकिन प्लीज गुस्सा छोड़कर ठंडे दिमाग से सोचो, क्योंकि वाकई मेरी कोई गलती नहीं थी। ये सब कुछ मेरे लिए भी गैर मुतवक्के था। जितनी तकलीफ में तुम हो, मैं भी उतना ही परेशान हूँ ज़ैनब। ओके उमर, मुझे अब कोई बात नहीं करनी इस टॉपिक पर। इस टॉपिक को खत्म ही करते हैं। ये सच है कि मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था। क्या चल रहा है यहाँ? तुम्हें शर्म नहीं आती एक शादीशुदा मर्द के पीछे लगी हुई हो? बेहया औरत! लैला, तुम ये आखिर कर क्या रही हो? अरे खत्म ही नहीं होती जैसी बेशर्म हो। मैंने कहा निकलो, चलो। तुम्हें मजा चखाऊंगी मैं। दफा हो तुम जाए। बताओगी कि किस शादीशुदा मर्द से आके लड़ाई की तुमने? तुम्हें शर्म नहीं आती एक शादीशुदा मर्द के पीछे लगी हुई हो? बेहया औरत! क्या पता, शायद एक दिन तुम ही इस घर की मालिकन बन जाओ। मेरा दिमाग फट जाएगा। उस रेस्टोरेंट में उमर की एक्स वाइफ ने तुम पर हमला कर दिया। उमर ने क्या किया फिर? फातिमा, वो मंजर मेरी आंखों के सामने से नहीं जा रहा बिल्कुल भी। पता है उमर ने क्या किया? उस औरत को बाजू से पकड़ा, खींचा और लेके चला गया। मैं वहीं अकेली रह गई। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। यही अफसोस तो मुझे। बहुत गुस्से में हूँ, दिल टूट गया है। जरा देखो तो मुझे क्या कुछ सहना पड़ रहा है। फातिमा, मैंने पूरी जिंदगी इज्जत के साथ गुजारने की कोशिश की ताकि मेरी बेटियों पर, मेरी इज्जत पर कोई उंगली न उठाए, इसलिए मेहनत की। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये बात मुझे मालूम है। मैं सही कह रही हूँ। वो औरत उमर की एक्स वाइफ नहीं हो सकती। क्या मतलब? बीवी है? अरे नहीं, ये नहीं हो सकता यार।
अगर X5 होती तो इस तरह अटैक नहीं करती मुझ पर जिस तरह उसने किया। उमर अभी भी उसका हस्बैंड है। ये क्या कह रही हो तुम जैनब यार? सही कह रही हो फातिमा, वो अभी भी उसका हस्बैंड है और उमर अभी भी उसके साथ है। तो ये तो हम अभी भी मालूम कर सकते हैं। कैसे? रुको, जान उसका वकील है, अभी पूछती हूँ उससे। हाँ बोलो फातिमा। क्या हाल है तुम्हारे जान? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी बस ठीक हूँ। वो मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ। उमर शादीशुदा है क्या? उमर? लेकिन क्यों? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। दरअसल कागजी तौर पर तो हाँ, लेकिन वो सालों से अलग है। डाइवोर्स का प्रोसेस चल रहा है। देखो फातिमा, ये उमर का पर्सनल मैटर है, मुझे नहीं लगता हमें इसमें पढ़ना चाहिए। नहीं जान, बात इतनी सिंपल नहीं है। अच्छा ठीक है, बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। जो मैं कह रही थी वो सच निकला। हाँ, लेकिन काफी अरसे से अलग हैं, तलाक का प्रोसेस चल रहा है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा फातिमा। जैनब जान, शायद वो तुम्हें बता नहीं सका। क्यों नहीं बता सका मुझे फातिमा? उसने ये बात मुझसे कैसे छुपाई? वो आदमी अब तक शादीशुदा है और उसने ये बात मुझसे छुपाई। अरे कितनी बार मिले, बात की, लेकिन इस टॉपिक पर एक लफ्ज तक नहीं बोला उसने। तुम्हें क्या लगता है कि ये कोई मामूली बात है? देखो, मेरे ख्याल में जरूर इसकी कोई वजाहत होगी, ठीक है? I mean, यानी मुझे गलत मत समझना, मैं हर किस उम्र की तरफदारी नहीं कर रही। उसकी साइड लेने की कोई वजह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मेरी जान, अगर तुम्हें अलहदा होना ही है, तब भी तुम्हें ये रिश्ता चुपचाप खामोशी से खत्म नहीं करना चाहिए। बात करनी होगी तुम्हें।